दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम ये सीखेंगे कि किस तरह हम अपने सिस्टम से माइक्रोसॉफ्ट एज को परमानेंटली अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 यूज़ कर रहे हैं तो आपके सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट एज प्री इंस्टॉल आता है। तो अगर हमें अब उसको परमानेंटली डिलीट करना है तो हम किस तरह कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से जाते हैं अपने सिस्टम से ऐप्स के अंदर और यहाँ से जाकर डिलीट करने की कोशिश करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज, तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास जो डिसेबल करने का ऑप्शन है या नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट एज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए ना मॉडिफाई का ऑप्शन है ना अनइंस्टॉल का ऑप्शन है। इसी तरह अगर एज वेब फ्रेमवर्क पे देखें तो ये अनइंस्टॉल का ऑप्शन है हमारे पास। तो हम इसको किस तरह परमानेंटली इंस्टॉल करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर के थ्रू हम इसको कम्प्लीटली अनइंस्टॉल कर देंगे। सबसे पहले हम उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेते हैं। हम आएंगे अपने गूगल क्रोम के ऊपर और यहाँ पे हम डाउनलोड करेंगे रिवो अनइंस्टॉलर। ये देखिए रिवो अनइंस्टॉलर की वेबसाइट है। यहाँ से आप इसका फ्री वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। फ्री वर्जन के अंदर आपका काम हो जाएगा, बट अगर आप परचेज करना चाहें तो आप इसको बाय नाउ करके परचेज भी कर सकते हैं। मेरे पास इसका पेड वर्जन है तो मैं उसको आपके सामने ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने इसका पेड वर्जन ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद अब मैंने सॉफ्टवेयर को लॉन्च कर लिया है। ये देखिए, अब आपके सामने ये सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है। आप जब डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे तो आपको भी सेम इंटरफेस नज़र आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे इसने माइक्रोसॉफ्ट एज दे दिया है हमें। हम इसको क्या करेंगे, अनइंस्टॉल। अब जब अनइंस्टॉल के लिए जाएंगे हम, ये हमसे दो ऑप्शन पूछेगा, मेक अ सिस्टम रिस्टोर पॉइंट बिफोर अनइंस्टॉल और क्रिएट अ फुल रजिस्ट्री बैकअप बिफोर अनइंस्टॉल। ये दो ऑप्शन इसलिए दिए हुए हैं कि इन केस अगर हम ये इंस्टॉल करते हैं और कोई फाइल करप्ट हो जाती है तो हम इसको रिवर्ट बैक कर सकें। तो आप इसको इन ऑप्शंस को चेक करके इंस्टॉल कर सकते हैं और अगर ना भी करना चाहें तो इस तरह भी जाने दे सकते हैं। मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद अब देखिए यहाँ पे तीन ऑप्शन है, सेव, मॉडरेट और एडवांस। मैं यहाँ पे एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं स्कैन करूंगा। अब ये क्या करेगा, देखिए अगर सेव मोड पे करते हैं हम तो सिर्फ कुछ फाइल्स को लिख के आ जाता है और मॉडरेट के अंदर थोड़ी और ज्यादा आ जाती है। लेकिन अब जब हमने एडवांस मोड किया है तो देखिए इसने रजिस्ट्री के अंदर से तमाम माइक्रोसॉफ्ट की कीज, ये देखें कितनी सारी हैं। ये सारी जितनी भी एज की कीज हैं जो हमारी रजिस्ट्री में सेव हैं वो सारी लेके आ गया है हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, हम इन सबको सेलेक्ट करेंगे। ऑलरेडी सेलेक्ट आ रही हैं और अब हम यहाँ से इसको कर देंगे डिलीट। तो यहाँ में इसने पूछा, ये कंफर्मेशन पॉपअप आ गया, मैंने इसको यस कर दिया। अब जो रजिस्ट्री फाइल डिलीट हो गई हैं और उसके जो फोल्डर्स बने हुए हैं, कुछ एम्प्टी हैं और कुछ फाइल्स रहती हैं, यानी कि लेफ्ट ओवर फाइल्स एंड फोल्डर्स जो हैं, अब हम उसको भी डिलीट कर देते हैं। यानी लेफ्ट ओवर फाइल एंड फोल्डर जो हैं उन सबको सेलेक्ट करके हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। उसने फिर कंफर्मेशन पॉपअप दिया, हमने कहा यस, डिलीट कर दो। अब उसने ये डिलीट कर दिया है। अब वो हमसे ये कह रहा है सेलेक्टेड बट रिमेनिंग फाइल विल बी डिलीट ड्यूरिंग द नेक्स्ट सिस्टम रीस्टार्ट। यानी कुछ फाइलों को हमें डिलीट करने के लिए सिस्टम को रीस्टार्ट करना होगा। तो मैं अब रीस्टार्ट करके उन फाइल्स को आपको डिलीट करके दिखाता हूँ और बाकी का प्रोसेस हम फिर देखते हैं। अच्छा, रीस्टार्ट करने से पहले हम यहाँ से वेब व्यू भी इसका इंस्टॉल कर लेते हैं। अब हम यहाँ से सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेते हैं। रीस्टार्ट होने के बाद अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारे सिस्टम में अब दोबारा इंस्टॉल तो नहीं हो गया है, कहीं माइक्रोसॉफ्ट ने दोबारा इसको इंस्टॉल कर दिया हो। तो मैं दोबारा रिवन इंस्टॉलर में आ गया और यहाँ चेक करते हैं तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट एज नहीं आ रहा है, यानी कि अभी तक माइक्रोसॉफ्ट ने इसको इंस्टॉल नहीं किया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाकी की ट्रेसेस को डिलीट करने के लिए हम जाएंगे सी ड्राइव में और प्रोग्राम फाइल्स 86, उसके बाद हम आएंगे माइक्रोसॉफ्ट में और यहाँ पे आने के बाद अब देखिए हमारे सामने ये एज कोर, एज अपडेट और टेम्प का फोल्डर आ रहा है। हम इनको सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। इसी तरह अब हम चले जाएंगे प्रोग्राम फाइल्स के अंदर और यहाँ से भी हम माइक्रोसॉफ्ट के अंदर से एज अपडेटर को डिलीट कर देंगे। इन दोनों जगहों से डिलीट करने के बाद अब हम आएंगे विंडोज के अंदर। विंडोज में आने के बाद हम यहाँ आ जाएंगे सिस्टम एप्स के अंदर। सिस्टम एप्स में हम आने के बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास आ रहा होगा माइक्रोसॉफ्ट एज। ये किया आ रहा है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एज, डेव टूल्स एंड माइक्रोसॉफ्ट एज। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम डिलीट कर नहीं सकते क्योंकि ये विंडोज की फाइल है। तो हम इसके आगे रीनेम करके इसको अंडरस्कोर के साथ लिख देंगे डिसेबल्ड। इसी तरह हम ये नीचे वाले दूसरे जो एज है हमारे पास वेब टूल, इसको भी हम डिसेबल कर देंगे।
डिसेबल्ड। इन दोनों जगह से हमने डिसेबल कर दिया है इसको। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर हम अपनी ग्रुप पॉलिसी पे इसको डिसेबल कर देंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं जीपी एडिट। तो ये ग्रुप पॉलिसी एडिटर आ गया। मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ आ जाएंगे हम एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स के अंदर। टेम्पलेट्स में आने के बाद हम आ जाएंगे विंडोज कंपोनेंट्स में, और विंडोज कंपोनेंट्स में आने के बाद अब हम चेक करते हैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज हमारे पास ये आ रहा है। मैं इस पर डबल क्लिक कर लेता हूँ। तो अब इसके अंदर से हमें कौन कौन सी डिसेबल करनी है उसके लिए हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं इस एरिया को, ताकि हम सही से पढ़ सकें। अब देखें यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है, अलाउ माइक्रोसॉफ्ट एज टू स्टार्ट एंड लोड द स्टार्ट, यानी हमारे पास जैसे ही विंडोज लोड हो तो माइक्रोसॉफ्ट एज ऑटोमेटिकली ओपन हो जाए। तो अब हम इसको क्या करें, हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम आके इसको करेंगे पहले इनेबल, और इनेबल करने के बाद हम यहाँ क्या करेंगे, प्रिवेंट टैब प्रीलोडिंग, यानी कि जैसे ही विंडोज लोड हो आप इसको ओपन नहीं होने दो। यहाँ ये करने के बाद मैंने इसको अप्लाई कर दिया एंड ओके कर दिया। तो ये देखें यहाँ से हमारे पास ये माइक्रोसॉफ्ट एज अब यहाँ से भी बंद हो गया है। अब यहाँ से हम इसको क्लोज कर देते हैं। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि अब हम इसको रजिस्ट्री से भी डिसेबल कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं रेज एडिट। रजिस्ट्री एडिटर में आने के बाद हम यहाँ आ जाएंगे एज की लोकल मशीन में, और यहाँ हम आ जाएंगे सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर में आने के बाद अब हम देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट के अंदर कुछ आ रहा है एज। तो अब हम यहाँ पे अगर इसको स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं तो हमारे पास एज यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। ये एक एज आ रहा है, इसको चेक कर लेते हैं। तो ये होस्ट पैकेज IE2H इंटरनेट टू एज आ रहा है, ये यहाँ पे नहीं आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास एज शो नहीं हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना लेंगे माइक्रोसॉफ्ट पे क्लिक करके, न्यू, और यहाँ पे की। अब इसका नाम हम रख देंगे एज अपडेट। तो अब ये यहाँ पे हमारे पास एक और हमने रजिस्ट्री एडिटर के अंदर इसको बता दिया है कि इसको अपडेट नहीं करना है। अच्छा, एक चीज़ और, अब हम इसके बाद जो हमारे पास लास्ट स्टेप होगा वो ये होगा, अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि टास्क स्केड्यूलर के अंदर तो नहीं आ रहा हमारे पास कि वो खुद ही ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर दे। तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं टास्क स्केड्यूलर पे। टास्क स्केड्यूलर पे आने के बाद अब हम यहाँ देखते हैं, ये देखें यहाँ पे आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट एज। हम यहाँ आके इसको डिसेबल कर देंगे। उसके बाद ये दूसरा आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट एज, हम यहाँ से इसको डिसेबल कर देंगे। तो ये देखें माइक्रोसॉफ्ट एज की अपडेट अब ये यहाँ पे टास्क स्केड्यूलर से हमने डिसेबल कर दी है। तो ये यहाँ से खुद ब खुद ऑटोमेटिकली इंस्टॉल नहीं करेगा। उसके बाद एक चीज़ और हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। हम दोबारा यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट में आते हैं विंडोज़ में, और यहाँ हम देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज कहीं आ रहा है हमारे पास, नहीं हमारे पास यहाँ पे नहीं आ रहा। तो ये कुछ स्टेप्स है हमारे पास जिसकी मदद से हम अपने माइक्रोसॉफ्ट एज को परमानेंटली डिसेबल कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे सर्च करके देखें, अगर हम कंट्रोल पैनल में आ जाएं या फिर हम अगर डायरेक्ट भी सर्च करके देखें एज को, तो एज हमारे पास यहाँ पे शो नहीं हो रहा होगा। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास इसने डिलीट का ऑप्शन दे दिया है। हम इसको डिलीट कर देते हैं, इसका शॉर्टकट जो था हमारे पास। उसके अलावा अगर हम इसको आके अपनी ऐप्स के अंदर देख लेते हैं तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी हमारे पास कहीं पे एज शो नहीं हो रहा है। अगर हम यहाँ पे देख लें इसको, तो यहाँ देखें अगर हम ऐप एंड फीचर्स के अंदर, तो यहाँ पे भी हमारे पास कहीं पे एज शो नहीं हो रहा है, यानी कि अब ये एज हमारे पास से परमानेंटली डिलीट हो चुका है। तो देखा दोस्तों कितना आसान था ये। आज की इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि किस तरह हम माइक्रोसॉफ्ट एज को परमानेंटली डिलीट या डिसेबल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपका कोई सवाल या मशवरा हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए।